अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो गागा की तरफ से कुछ निर्देश जारी किया गया है उसके बारे में, और लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो आइए इससे पहले के बात शुरू किया जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात शुरू करते हैं। जीएससीए ने एक निर्देश जारी करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के पीरियड को कम किया है, और सारी एयरलाइंस को, तमाम एयरलाइंस को ये निर्देश जारी किया है। ये बोला है जो भी यहाँ से ऑपरेटर होती हैं कि जो लोग भी ऐसी कंट्री से आते हैं जिन पर जो है तो ट्रैवल बैन नहीं है, जो सस्पेंशन लिस्ट में नहीं है, उनके यात्रियों को अगर से वो अनवैक्सीनेटेड हैं उन्हें 5 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और पहले दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर पहले दिन ही आपको एक पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन पीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और ये पूरा पीरियड जो है आपका तवक्कलना पे शो होता रहेगा। ठीक है, आपने अगर से किसी अप्रूव्ड वैक्सीन की 1 डोज़ लिया है तब भी आप अनवैक्सीनेटेड माने जाएंगे और आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। या आपने अगर दोनों डोज़ लिया है लेकिन ऐसी वैक्सीन की लिया है जो कि यहाँ के सऊदी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तब भी आपको जो है तो यहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसलिए अगर से वैक्सीन लें तो आप ऐसी वैक्सीन लें जो कि सऊदी द्वारा अप्रूव्ड है, और दोनों डोज़ लेने के बाद अगर से आप ई सर्विस पे अपलोड करके सक्सेस करा लाते हैं, आपका जो स्टेटस इम्यून बाई फाइनल डोज़ आ जाता है। चाहे आप कहीं भी डोज़ लेंगे अपने देश में, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन रहेगी तो आपको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको जो है तो लाजिम है कि यहाँ आएंगे अगर से आप एक वैक्सीन लिए हुए हैं या एक भी नहीं लिए हैं तो और भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुश्किल ये है, मतलब मुश्किल कहने का ये है कि आप कहीं थर्ड कंट्री जाएंगे, अभी तो सारी कंट्रीज़ का यही रिक्वायर्ड है। आप कहीं से भी वाया होके आना चाहेंगे कि दोनों वैक्सीन लिए हुए होना चाहिए पैसेंजर जो है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और भी प्रॉब्लम की बात है। अगर से एक वैक्सीन लिए हुए हैं आप, तब भी आप अनवैक्सीनेटेड ही माने जाते हैं। इसलिए जो है तो गागा ने ये बात फाइनल किया, ये बात क्लियर किया है कि वहाँ से आने वाले लोग जहाँ के ट्रैवल बैन नहीं है, जहाँ से डायरेक्ट सऊदी की फ़्लाइट चालू है, वहाँ से लोग भी अगर से ऐसे आते हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं तो उनके लिए 5 दिन का क्वारंटाइन है। और अगर से वो अप्रूव्ड वाली वैक्सीन नहीं लिया है जो कि सऊदी द्वारा अप्रूव्ड है, उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, उन्हें भी 5 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और पीसीआर टेस्ट आपको जो वहाँ डिपार्चर से पहले जो कराना है, जो 72 आवर्स के अंदर का रहना चाहिए, वो तो रहेगा ही आपके पास। उसके अलावा भी आपको पहले दिन ही पीसीआर टेस्ट करना ज़रूरी है, और फिर 5वें दिन आपका पीसीआर टेस्ट होगा। और एक जो है तो बताया है 18 साल से कम एज वाले जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ, ऐसे लोग आ सकते हैं जो 18 साल से कम एज के हैं, उन्हें जो है होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है। उन्हें होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा 5 दिन, और उनका पीसीआर टेस्ट जो है तो आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन किया जाएगा, उन्हें होम क्वारंटाइन। लेकिन 18 साल से जिनकी भी एज ज़्यादा है, 18 साल से ऊपर वाले सारे लोग पर ये लागू होता है कि यहाँ पे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ठीक है, गागा ने इस बात पर जोर दिया है कि क्वारंटाइन का पीरियड पूरा होने के बाद आप जो है तो वैक्सीन लें। यहाँ पे सऊदी के अंदर में वैक्सीन लेना ज़रूरी है, वैक्सीन लें। और 2 वैक्सीन का नाम बताया है कि वो वैक्सीन आने के बाद कुछ लोगों को बूस्टर भी दिया जाएगा, यानी कि तीसरा डोज भी दिया जाएगा, ये भी ज़रूरी है। और आने वाले सभी यात्रियों के लिए कुदूम प्लेटफार्म पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यहाँ आने से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोटोकॉल के हिसाब से आप किसी भी तरीके से, चाहे आपके पास पीसीआर टेस्ट है, चाहे आप जो है तो रिकवर हुए हैं कोरोना से, फिर भी आप इस क्वारंटाइन से बचने के लिए आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। इस क्वारंटाइन से आप बच नहीं सकते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं कुछ कन्फ्यूज़न की बात जो मैंने बताया था। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बोल रहे हैं कि भाई मैं कुवैत से आ रहा हूँ, मैं कतर से आ रहा हूँ, मैं दुबई से आ रहा हूँ, क्या मुझे भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा जबकि मैंने दोनों डोज़ कोविशील्ड की लिया हुआ है, मेरा इम्यून स्टेटस आ गया है। तो बिल्कुल नहीं भाई, जिन लोगों का भी चाहे किसी भी कंट्री में, अपनी अपनी कंट्रीज़ में जिन लोगों ने भी कोई ऐसी वैक्सीन ली है जो कि यहाँ के द्वारा अप्रूव्ड है, और वो उनका ई सर्विस पे अपलोड करने के बाद उनका इम्यून स्टेटस आ गया है, उन्हें किसी तरीके की कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ आप जहाँ से वाया होकर आ रहे हैं उस कंट्री में तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ तो क्वारंटाइन आपको होना ही है 14 दिन। लेकिन आप सऊदी अरब एंट्री करने के बात करते हैं तो यहाँ एंट्री के बाद आपको ना पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है। डिपार्चर से पहले आपका पीसीआर टेस्ट होगा जहाँ से आप आ रहे हैं, लेकिन सऊदी एंट्री के बाद यहाँ ना आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है और ना ही किसी क्वारंटाइन की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको डायरेक्ट अपनी जगह पे जाने का अलाउ है।
है, बिल्कुल जा सकते हैं। ये सब जो है अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए है, क्वारंटाइन वगैरह, टेस्ट वगैरह। जो भी वैक्सीनेटेड हैं, चाहे वो जहाँ से भी वैक्सीनेटेड हों वो बिल्कुल आ सकते हैं। आने के बाद डायरेक्ट अपनी जगह पे जा सकते हैं। आने के तो अभी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से, डायरेक्ट तो आपको पता ही है वही लोग आ सकते हैं जो कि यहाँ दोनों डोज लेके गए हैं। इसमें भी एक बात है, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बातें हो रही हैं कि भाई हमने एक डोज़ सऊदी में लिया था, एक डोज़ इंडिया में लिया और डायरेक्ट सऊदी चले गए। चाहे किसी कोई कह रहा है कि हमने दोनों डोज़ इंडिया ही में लिया था और डायरेक्ट जो है तो सऊदी चले गए। भाई ये अजीब सी बात है और ये गलत बात है। अगर से कोई आ भी गया है ऐसे तो मतलब कैसे आ गया, ये तो सोचने वाली बात है। इंडिया एयरपोर्ट पे उसको कैसे छोड़ दिया गया, या इंडिया तो चलिए अगर छोड़ दिया गया तो फिर यहाँ सऊदी अरब में एंट्री कैसे दे दिया गया उसको। अगर से किसी तरीके से वो अपनी जगह पे पहुंच भी गया है फिर भी ये गलत है, ये कानून का उल्लंघन है। ऐसा ना करें तो बेहतर है। थोड़ा पैसा खर्चा हो, थोड़ा टाइम बर्बाद हो, लेकिन आप कहीं हो के आएँ या कानून का पालन करते हुए आएँ तो ही सही रहेगा। इसलिए कि जो सर्कुलर जारी हुआ था इसमें क्लियर लिखा था कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। तो आप अगर से अपनी जगह पे किसी सूरत पहुंच भी गए हैं, पहुंच भी जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप बच गए हैं। हो सकता है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इससे अच्छा है कि उल्लंघन ना करें कानून का। इसलिए कि यही बताया गया है कि जो लोग दोनों डोज़ यहाँ लेके गए हैं वही आ सकते हैं। और मैंने बहुत सुना कि कौन कौन आ चुका, भाई कितने लोग पहुँच चुके अपनी जगह पे डायरेक्ट, जबकि वैक्सीन इंडिया में लिया था, जबकि एक वैक्सीन यहाँ लिया था। तो बहरहाल ऐसा ना करें, ऐसा गलत है। इसलिए कि सर्कुलर में साफ़ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि ये उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई होगी। और यहाँ देखिए, मैं इंडिया की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि आरोग्य सेतु इंडिया में जो है, आरोग्य सेतु आपने कितनी जगह दिखाया है, कहाँ कहाँ आपसे पूछा गया होगा। मैं तो 5-6 महीना रह के आया इंडिया में, तो मुझे तो सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे एक बार दिखाना पड़ा। बाकी मैं कहाँ कहाँ गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे, बनारस, कहाँ कहाँ मैं गया, कहीं भी पूछा ही नहीं गया मुझे आरोग्य सेतु के बारे में। जबकि अगर उसके मुकाबले में यहाँ सऊदी अरब की बात करें, यहाँ पे तवक्कलना है, तो आप बिना तवक्कलना शो किए तो आप एक बकाला यानी कि किराने की दुकान तक में एंट्री नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब बहुत हिसाब किताब से चला जाता है, बहुत ही मतलब पालन किया जाता है। लेकिन फिर भी कैसे आ जा रहे हैं लोग, पता नहीं है भाई, अजीब बात है ये। और कुछ लोगों का सवाल था, जैसे एक भाई ने कहा था कि ड्राइवर के न्यू वीज़ा के बारे में पूरा फुल प्रोसेस बताइए। भाई प्रोसेस तो आने का सारा वही रहेगा, और जैसे कि हमेशा से जो वीज़े का है वो तो रहेगा भाई। आपको स्टैम्प तो वीज़ा कराना ही पड़ेगा, आप स्टैम्प हो रहा है, ठीक है। और अगर से आपका पासपोर्ट ECNR है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इमिग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ECR है तो फिर आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आने की जो बात है, तो जैसे सब लोग आ रहे हैं उसी तरीके से आना होगा। नए वीज़े वाले को चाहे ड्राइवर के वीज़ा हो, चाहे किसी टाइप का भी वीज़ा हो। कुछ लोगों का सवाल था नए वीज़ा वाला शायद वाया हो के नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो कहीं पे कहा नहीं गया है। आपके पास अगर जिस कंट्री से वाया होकर आना चाह रहे हैं, वहाँ का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और आपके पास अगर सऊदी का वैलिड वीज़ा है तो जाहिर सी बात है आप सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। तो नहीं वाली बात कहाँ से आ गई मुझे पता नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वीज़े के प्रोसेस की बात है, किसी टाइप के वीज़े वाले भी आ सकते हैं और नए वीज़े वाले भी आ सकते हैं। और प्रोसेस सारा वही है कि आपको जो है तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो PCR टेस्ट आने से पहले, और वहाँ जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ जैसा भी नियम है, कहीं 2 PCR टेस्ट का नियम है, कहीं 3 का है, तो कहीं 1 का ही भी है। तो डिपार्चर से पहले वाला तो एकदम कंपलसरी है, करना ही करना है आपको, तो वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं सऊदी में, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाय।